अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। मैं हूँ एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के आम इंतखाबात हुए हैं। और खैबर ताब सिंध, खैबर ताब कराची, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान, आज़ाद इसलिए कि हालात के जबर और फस्तायत की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना गया और उनके जो उम्मीदवार हैं ना, आज़ाद उम्मीदवारान के तौर पे खैबर से कराची तक इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारान ओवरवेलमिंग और क्लीन स्वीप किया है। जबकि इस्लामाबाद से 3 सीटें हैं, NA-46, NA-47, NA-48। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों उम्मीदवारान ने वाज़ेह बरतरी से नून लीग के उम्मीदवारान को शिकस्त दी है। और ये ग्राउंड रियलिटी है। और पंजाब में भी जैसा कि आप सबको मालूम है, अगर वोट के हिसाब से, आवाम के वोट की ताकत के हवाले से देखा जाए तो 80% सीटें तहरीक इंसाफ जीत रही है। लेकिन अब आपको एक ख़बर दे रहा हूँ जो कि मुझे पहले अप्रीहेंशन थी, मेरा कानूनी एक्सपीरियंस भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2015 से मैं केसेस देखता आया हूँ। और 1 साल पहले जो सिंध और हैदराबाद के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए थे, उसका वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने वाज़ेह बरतरी हासिल की थी और पीपल्स पार्टी की बहुत कम सीटें थी। और प्री पोल रिगिंग उन्होंने की, फिर उसके बाद इलेक्शन डे रिगिंग की। लेकिन इसके बावजूद भी PTI और जमात इस्लामी के बेशुमार कैंडिडेट को वो ना हरा सके। और 35 सीटें तकरीबन जो PTI की थी और तकरीबन 20 से 25 सीटें जमात इस्लामी की थी, उन्होंने आफ्टर इलेक्शन हराया। उसका ये है हुआ कि जिस तरह ये फॉर्म 45 है, इसी तरह जो लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन होती है उसमें फॉर्म 11 होते हैं जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर देता है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने डिफरेंट जो पोलिंग एजेंट्स को, आपको जितने के PTI के नुमाइंदों को दिए पोलिंग एजेंट्स को या जमात इस्लामी को, उसमें ये जीत रहे थे। लेकिन ये जब कंपाइल होने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में गए तो उन्होंने ये तमाम फॉर्म को फाड़ा और नए फॉर्म जो पहले से तैयार होंगे या तैयार किए गए उसमें जिता दिया गया पीपल्स पार्टी को। इससे पीपल्स पार्टी जीत गई। अब रेमेडी क्या होता है किसी भी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को? यकीनी तौर पे वो लोग आए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास और बताया कि जनाब ये देखिए, अंगूठा भी है, स्टैम्प भी है, साइन भी है और फॉर्म 11 के मुताबिक हम जीत रहे हैं। उन्होंने नोटिस कर दिए। अब जब उन्होंने नोटिस किए तो ROs लेकर आ गए अपना रिकॉर्ड जवाब भी, जिसमें उन्होंने जो फॉर्म लगाए वो डिफरेंट फॉर्म थे। और उसमें कहते हैं कि जनाब ये फॉर्म हमारा ठीक है और ये कैंडिडेट्स ने जो लगाए हैं, पिटिशनर्स लगाए हैं, वो गलत है। अब क्योंकि सारा निज़ाम मिला हुआ था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 60 दिन घुमा के आखिर में कहा, क्योंकि इसमें फैक्चुअल कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व है, इसमें एविडेंस की ज़रूरत है, अंगूठों की फॉरेंसिक की ज़रूरत होगी, क्योंकि पटिशनर एक अंगूठा कहता है, ये दूसरा कहते हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ एरर ऑफ लॉ देखना था, फैक्चुअल कंट्रोवर्सी ये नहीं देख सकती, वो ट्रिब्यूनल में देख सकते हैं। उन्होंने तमाम पटिशन जो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान ने मेरे थ्रू किया था या फिर जमात इस्लामी के ज़्यादातर एडवोकेट हसन शोरस ने किए थे, उनके तमाम पटिशन्स को खारिज कर दिया। और फिर लामाला फिर ट्रिब्यूनल में गए। और जब ट्रिब्यूनल में मामला चला जाता है तो सबको मालूम है जो कि इलेक्शन देखते हैं और इसमें इन्वॉल्व होते हैं ये वकला को, कि फिर वो 5 साल गुजर जाते हैं। आपको अंदाज़ा है 1 साल से ज़्यादा हो गया है, अब तक वहाँ पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अब मैं कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह बरतरी, आवाम ने वाज़ेह बरतरी दिखा दी है कि हाँ वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ है। वो इंशाल्लाह वीलॉग में अलग बताऊंगा उनके सेंटिमेंट्स, किस तरह से पाकिस्तान का अरबों रुपए खर्च हुआ है और खरबों रुपयों के रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए। फिर आवाम की ताकत को रात की तारीकी में बता रहा हूँ। यही जो फॉर्म 45 है, इसमें मैं तकरीबन 2 कम से कम कैंडिडेट के ऑफिस में बैठा रहा हूँ, फॉर्म 45 खुद देखे हैं। शुएब शाहीन साहब, जब मैं देखा था उस वक्त 50,000 उनके वोट थे फॉर्म 40 के मुताबिक, और उनके मुखालिफ जो थे डॉक्टर तारिक फजल, उनके 22,000 वोट थे।
اور ابھی میں عامر مسعود مغل کے ڈیرے سے وہاں پر جہاں ازارہ ہو رہا تھا، وہاں پر تقریباً 3 گھنٹے گزارے، اور ان کے تقریباً 342 میں سے تقریباً 310 جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ فارم 45 آ چکے تھے، جس میں کم از کم ان کو 40,000، انجم عقیل کے تقریباً 39,000 ووٹ تھے، جبکہ ان کے 79,000 ووٹ تھے۔ تو 40,000 کی واضح برتری سے عامر مغل صاحب جیت رہے تھے اور شعیب شاہین بھی جیت رہے تھے۔ اس طرح علی بخاری بھی اسی کمپیریزن سے، اسی ایوریج سے جیت رہے تھے۔ لیکن اب آپ کو معلوم ہے پورے دن یہ فون بھی بند تھا، پھر نیٹ بھی بند تھا۔ اس کے مقاصد اور بھی تھے کہ انہوں نے سلو ٹرن آؤٹ کرنا تھا، لوگ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، اور پھر اب جا کے انہوں نے من کیا ہے، جب انہوں نے کہانی پوری ڈال دی ہے۔ میری اپنی سکس سینس کہہ رہی ہے کہ ابھی میں RO آفس سے بھی ہو کر آ رہا ہوں، وہاں پر FC موجود ہے، اور کچھ گاڑیوں کی موومنٹ بھی دیکھی گئی ہے، جو کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ عوام کی امنگوں کو دبایا ہے، عوام پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، عوام کے ریسورسز پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ اٹ از ویری انفارچونیٹ۔ RO موجود تھا اندر، لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا، وہ باہر نہیں آیا، نہ FC والوں نے ہمیں جانے دیا۔ تو باقی ٹویٹس پہ بھی چیزیں چل رہی ہیں، بہت سے جرنلسٹ کو بھی سارا پتہ ہے کہ جناب رزلٹ چینج کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ جو فارم 45 عوام کے ذریعے بنے وہ پھاڑ دیے گئے ہیں۔ میری سکس سینس ہے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو اور میرٹ پہ فیصلہ ہو، لیکن ابھی دے دینے چاہیے تھے۔ اب انہوں نے کہا جناب ہم نے تالے لگا دیے ہیں، یعنی کہ مسجد کی راہیں ساری بند ہو گئی ہیں، اب صبح آئیے گا۔ تو یہ واضح طور پہ یہ رات کی تاریکی میں آپ کے اقتدار اعلیٰ پہ ونس اگین رات کی تاریکی میں آپ کی فوٹو پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا ہے امریکی ایجنٹوں نے اور قبضہ گروپ نے۔ انشاءاللہ ہم پہلے بھی جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے عوام اور ہم جیسے وکلا لڑتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر دوبارہ اس طرح کی کوئی بھونڈی سازش، گراؤنی سازش کی گئی عوام کے ساتھ، تو ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ یہ جنگ ایک نئی بیٹل فیلڈ میں ہم لڑیں گے، اور انشاءاللہ ان سب کو شکست دیں گے۔ عمران خان کی سرکردگی میں، عمران خان کی رہنمائی میں انشاءاللہ فتح آخر کار جمہوریت کی ہوگی۔ ہم نے نان وائلنٹ ہو کے جد و جہد جاری رکھنی ہے، جمہوری جد و جہد، آئینی جد و جہد، قانونی جد و جہد۔ انشاءاللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہوگا، عوام کا اللہ حامی و ناصر ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد۔